सभी साथियों को नमस्कार। मैं रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड, आप सबके समक्ष उपस्थित हूं परीक्षा नियामक। और हमारा मुद्दा है एनआईएस को जो शामिल किया गया है रेगुलर डीएलएड के जो कोर्स के बराबर मान्यता दे दी गई है, उसी के बीच में आज जो है विजय किरण आनंद सर इलाहाबाद आ चुके हैं और आज वो 2 दिवसीय यहाँ पे रहेंगे। इसके संबंध में आज डीएलएड के सभी साथियों को लेकर हम सब इस समय उपस्थित हैं परीक्षा नियामक में। विजय किरण आनंद सर इस समय इलाहाबाद जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित है। वहाँ से वो 10-15 मिनट के अंदर ये परीक्षा नियामक आ जाएंगे। उनको मिलकर हम सब के साथ डीएलएड के जितने भी साथी हैं वहाँ पहुँचकर उन्हें अवगत कराएंगे कि एनआईएस को जो शामिल किया गया है यूपी टेट में ना शामिल किया जाए और यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्द निकाला जाए और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन टेट के बाद तुरंत निकाला जाए। इसी संबंध में आज परीक्षा नियामक उपस्थित हैं और हम सब यहाँ पे विजय किरण आनंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इलाहाबाद यूपी में जो आए हुए हैं। हम सब की टीम लगातार आज भी कल भी लगातार दबाव बनाती रहेगी और उन्हें ज्ञापन के साथ आज हम सब मुलाकात करेंगे, जिसमें से हम सबके जो दो लोग को जो है विजय किरण आनंद सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मिल भी चुका है। लेकिन हम सबका जो है अपने पूरे जो साथी आए, पुलिस जैसे बदंग चौराहे पे बुलाया गया था साथियों को, वहाँ पे पुलिस बल आने की वजह से जो भीड़ थी, जो 60-70 की भीड़ थी, वो तितर बितर हो गई। उसके बाद हम सब ने सोचा क्यों ना हम सब परीक्षा नियामक चले वहाँ पे वहाँ से सीधा इकट्ठा भीड़ एकत्रित करके परीक्षा नियामक में पहुंचकर विजय किरण आनंद सर को, महानिदेशक सर को ज्ञापन दिया जाएगा और बताया जाएगा कि जो 15 बैच से लेकर 18 बैच के जो साथी हैं यूपी टेट और शिक्षक भर्ती न आने की वजह से मानसिक प्रताड़ित हैं। और हम सब ट्विटर अभियान से लेकर हर अभियान के तहत हर विभाग में भी गए और विभाग में जाने के बाद कोई यूपी टेट के संबंध में कोई सफल ये नहीं मिल रहा है कब वो प्रस्ताव पारित होगा, कब शिक्षक भर्ती आएगी। माननीय योगी जी ने कहा था कि जो है नए साल पे युवाओं के लिए भर्ती का सौगात होगा, लेकिन कोई सौगात यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि यूपी टेट आ नहीं रहा है। जब यूपी टेट आएगा नहीं तो शिक्षक भर्ती आना है नहीं। इसलिए आज विजय किरण सर जो महानिदेशक सर आए हुए हैं हमारे परीक्षा नियामक कार्यालय पे, आज वहाँ पे एक हम सब की टीम के द्वारा मिला जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि सर हम सब के लिए जो यूपी टेट है उसकी तिथि जल्दी जारी हो और साथ ही साथ परीक्षा शिक्षक भर्ती जल्द उसके बाद जारी किया जाए, विज्ञापन जारी किया जाए और जो यूपी टेट हो उसमें एनआईएस के जो डीएलएड हैं उनको शामिल ना किया जाए, क्योंकि 18 महीने का ब्रिज कोर्स किए हुए जो कभी विद्यालय नहीं जाते हैं उनको जो है 24 महीने के कोर्स के बराबर कैसे मान्यता दी जाती। जो लोग माननीय योगी जी कहते थे कि हम यूपी में योग शिक्षक को रखना चाहते हैं, क्या यही योग शिक्षक हैं जो 18 महीने के कोर्स में एक भी दिन विद्यालय नहीं जाता है, एक भी दिन प्रशिक्षण नहीं लेता है, और वो योग शिक्षक कैसे रखेंगे? क्या माननीय योगी जी के द्वारा कहे गए जो वचनबद्ध रहेंगे? इसके लिए आज उनको अवगत कराने के लिए हमारी टीम और हमारे जो डीएलएड के साथी इलाहाबाद के हैं जो भीड़ से तितर बितर है वो भी परीक्षा नियामक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और जो साथी उपस्थित है, जो साथी इधर उधर है वो भी यहाँ एकत्रित हो। हम सबकी मंशा है आज महानिदेशक तक ये बात पहुंचाई जाए और महानिदेशक द्वारा शासन स्तर पर इस बात को रखा जाए कि एनआईओएस को इस यूपी टेट में ना शामिल किया जाए और यूपी टेट का प्रस्ताव जल्द पारित हो और नई शिक्षक भर्ती यूपी टेट के तुरंत बाद आए। इसी के बीच हमारे अग्रज भाई सुनी भाई मौजूद है, अनुज शेख मौजूद है, तरुण जी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ उपस्थित है और हमारे बहुत सारे अनुज जी कुशीनगर से उपस्थित है, हमारे राजू सिंह जी हैं 15 बैच सीनियर हैं। हम चाहते हैं इसी क्रम में हमारे सीनियर भाई अश्विनी भाई कुछ बात आप सबके बीच में रखना चाहते हैं, उसके बाद एक साथी बात रखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं सुनी सिंह 15 बैच से। जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि सरकार टेट कराने में पीछे हट रही है, इसी संबंध में हम लोगों को कल शाम को ज्ञात हुआ कि स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी आज इलाहाबाद में रहेंगे, निरीक्षण आए पीएनपी निरीक्षण करने। इसी संबंध में हम लोग आज एनआईएस डीएलएड और यूपी टेट और शिक्षक भर्ती के संबंध में ज्ञापन देंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। जैसा कि साथियों आप लोग को पता है एनआईएस डीएलएड को रेगुलर कोर्स में शामिल किया गया, इसके लिए सभी साथियों का अग्रज भाई साहब ज्ञापन देने किरण आनंद सर के पास आया, मुलाकात करके ज्ञापन दिया। ये अन्याय हो रहा है जो कि रेगुलर साथी हैं और इसके लिए सभी साथी आए हैं और जब तक ज्ञापन नहीं दें यहाँ हटेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बोलते नहीं रोहित जी। नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड एनआईएस वाले प्राइवेट के थ्रू हम लोगों के भर्ती में शामिल होना चाहते हैं और सरकार ने उनको मंजूर भी कर दिया है।
तो अगर अब भी आप नहीं जगेंगे तो ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है भर्ती के लिए। और जो यूपी टेट आ नहीं रहा है तो आप सब सक्रिय होइए। और ये एक बिगुल है, इसके आगे लड़ाई बहुत करनी होगी, तब जाके हम लोग रेगुलर डीएलएड वाले तो जीत पाने के थोड़ा करीब पहुंचेंगे। तो सभी लोग आइए और अपने हर जिले में ज्ञापन दीजिए। धन्यवाद। अरुण जी कहाँ गए? राजू भाई, हम चाहते हैं आप भी कुछ जो है बोलिए, जो है बोल दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं राजू सिंह 15 बैच से। आप सबको पता ही होगा कि एनआईएस डीएलएड को हमारे ये बीसी में शामिल कर दिया गया है। इसके लिए जब साथ जो इलाहाबाद में हमारे नज़दीक हो वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे। अभी 10 या 15 मिनट में हम सर को ज्ञापन देने वाले हैं, जल्द से जल्द आप लोग पहुँचे। धन्यवाद। हम चाहते हैं आपको बोलना है। रायबरेली से आप आए ना? कौन? आनंद जी आप आए ना? नहीं बोलते जाइए, क्योंकि आपके जिले के जो लोग हैं वो भी देखें कि जहाँ पे जब बुलाया जा रहा है सबको उपस्थिति देना अनिवार्य है। तो आपको जो मैसेज है वो पहुँचाइए जो है। अरे हमारा यही कहना है कि जितने भी हमारे समस्त 2017, 15, 16 बैच के सभी जितने छात्र हैं वो ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, जिससे एनआईएस वगैरह हट सके। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, जिससे हर डीएलएड का छात्र इस मुहिम से जुड़े। यार एनआईएस को शामिल करना ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और मैं चाहता हूँ देते रहे सभी लोग, क्योंकि इस मुद्दे के मुहिम के तहत आज जो एकत्रित की गई है भीड़, और जो भी परीक्षा नियामक में लोग जो है कि जो बजरंग चौराहे पे मीटिंग रखी गई थी, उस परीक्षा नियामक में पुलिस बल के आने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन आप सब जो साथी इलाहाबाद के साथी वहां से हटे हुए हैं, वो साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में परीक्षा नियामक पहुंचे। और हम सबका उद्देश्य है कि विजय किरण सर तक अपनी बात पहुंचाना, जिससे शासन स्तर तक हमारी बात पहुंचे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो यहाँ परीक्षा इलाहाबाद के साथी थे, जो बजरंग चौराहे पे उपस्थित हैं, वो साथी अधिक से अधिक संख्या में पहुंच जाइए। धन्यवाद। मिलेंगे सर? कब तक मिलेंगे सर? अभी तो समीक्षा कर रहे हैं ना, निकलेंगे तब मिल जाएंगे। अभी बीच में निकले थे तो हाँ, कुछ लोग थे वहाँ से मिले। चलिए ठीक सर, इंतजार कर रहा हूँ विजय सर का। तभी चलिए ठीक, इंतजार करता हूँ सर। सभी साथियों से निवेदन है क्योंकि बहुत सारे साथी देखता हूँ कि निगेटिव कमेंट करते हैं हमारी पोस्टों पे। उनको ये लगता है कि मुद्दा, देखता हूँ बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं और वो ये कहते हैं कि मुद्दा उठाते हैं। देखिए, मुद्दा उठाकर लड़ना ये साहस का परिचय है, लेकिन मुद्दे को देखकर डर के बैठ के जाना जो है ये कायरता का परिचय है। हम मुद्दा उठाते हैं, हम मुद्दे के लिए लड़ते हैं, लेकिन आखिरी छोर तक ले जाते हैं। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे साथी ये कहते हैं एनआईएस को जो एनसीटी ने शामिल कर दिया, इस पर कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिस प्रकार से कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उस प्रस्ताव को बदला भी जाता है। क्या जो कोर्स है, विजय किरण सर अभी आएंगे, और यहां पे बताना चाहता हूं कि एनआईएस के जो साथी थे वो यहां पे जो एनआईएस के जो नेता थे, उनको जैसे एनसीटी से जो है प्रस्ताव मिला, यहाँ पे आकर दबाव बनाने के लिए, शासन स्तर पे दबाव बनाने के लिए आज विजय किरण सर को प्रस्ताव भी दे दिया, ज्ञापन भी दे दिया। ज्ञापन में दे दिया कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन आए उसमें टेट में वो शामिल रहे। और डीएलएड में जब हमने ये चीज की मुहिम छेड़ी तो आधे लोग बोलने लग गए कि एनसीटी ने तो गाइडलाइन जारी कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं कहना चाहता हूं क्यों नहीं होगा। अगर कोई चीज अगर संशोधन अगर होकर आया हुआ है तो संशोधन में कुछ कमियां हैं, कैसे शामिल हो सकता है 18 महीने का कोर्स? आज इस तरह के जो समस्याएं चल रही हैं, आज हम देख रहे हैं कोई मुद्दा उठाना नहीं चाहता। आज 2 साल कोर्स करके, इस कोर्स में 2 साल का जो ये कोर्स है, ये कोर्स आपने किया, घर से पैसा लगा के प्राथमिक के लिए स्पेशली किया। बीएड ना कर लेते हम, लेकिन प्राथमिक शिक्षक बनना था।
आज देख रहे हैं कि सरकार एनसीटी में बदलाव लाते जा रहा है, बीएड को शामिल कर दे रहा है और एनआईएस को शामिल कर दिया। कुछ दिन में इंटर जो करके आएगा उनको भी शामिल कर देंगे। भाई नियम का कोई महत्व है ही नहीं, संशोधन करना है तो एनसीटी कर देगी और आप ऐसे कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो आवाज मतलब बदलाव करता जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? मैं कहना चाहता हूं आप सब, जिस तरह से ये सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार को अब चाहिए हस्तक्षेप करना चाहिए एनसीटी पे, बीएड को शामिल करना, एनआईएस का शामिल करना, ये कहाँ का न्याय है? भर्ती नहीं आ रही है, यूपी टेट नहीं प्रस्ताव जारी हो रहा है। आज इसके संबंध में, इसको दिखाइए तो ऐसे, आज इसके संबंध में यूपी टेट का प्रस्ताव पारित करने और शिक्षक भर्ती यूपी टेट के तुरंत बाद निकालने के लिए और एनआईएस को यूपी टेट से बाहर करने के लिए हमने आज ज्ञापन के तहत आज माननीय महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय आनंद किरण सर के जहां बैठक के बाहर हम उपस्थित हैं। सर अभी कुछ देर में आ रहे हैं, उन्हें अवगत कराएंगे और साथ ही साथ इसके लिए शासन स्तर पर तुरंत संशोधन और उन्हें न शामिल करने और अगली भर्ती में प्रथम वरीयता के साथ भर्ती में डीएलएड वालों को शामिल करने के लिए आज ज्ञापन दिया जाएगा। और जरूरत पड़ी तो लखनऊ दूर नहीं है, लखनऊ पहुंचा जाएगा और लखनऊ के जो हिलने के लिए एक बार फिर दहलेगा। लेकिन इसके साथ मैं चाहता हूं कि हमारी बात शासन स्तर तक पहुंचे और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को देखें और शेयर करें और सरकार तक ये वीडियो पहुंचाएं। और ज्ञापन में साफ लिखा हुआ है और अग्रिम सूचना दे दी गई है कि अगर नहीं इस पर कोई सुनवाई होती है तो एक बार फिर लखनऊ और इको गार्डन में शोरगुल होने के लिए तैयार होगा। चाहे अकेले बैठना पड़े, चाहे कोई बैठे या ना बैठे, लेकिन अपने हक के लिए डीएलएड किए हैं, उस डीएलएड के लिए लड़ेंगे और आखिर दम तक लड़ेंगे, चाहे कोई साथ दे या ना दे। घर से लाखों रुपए खर्चा किए हैं तो स्पेशली डीएलएड के लिए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिए हैं। एनआईएस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारा जो प्रथम वरीयता मिले। डीएलएड के लिए हम स्पेशली इस है जो राजस्थान में आया हुआ है और वही चीज मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हो। सरकार हम सबसे जब लाखों रुपए 40,000 की डीडी लेती है और हमको स्पेशली प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ट्रेंड किया जा रहा है, ट्रेनिंग कोर्स कराया जा रहा है, तो हम सबके साथ इस तरह का अन्याय नहीं सहने देंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे बहुत सारे अग्रज साथी उपस्थित हैं और बहुत सारे जो हमारे जूनियर और समकक्षी उपस्थित हैं। पेन अभी नहीं है, पेन ले लीजिए। पेन है तरुण जी? उनको दे दिए थे ना, उनसे ले लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि एक कड़ी में मैं अश्विनी भाई आप भी बात रखिए, राजू भाई आप भी रखिए, क्योंकि यहाँ पे आएंगे शांत रहने का मतलब है कि हमारी बातों को दबा दिया जाएगा। मैं यहाँ दबने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ बात को रखेंगे और उठना चाहिए शासन स्तर। जैसा कि आप लोगों को पता है सीमेट पे हम लोग इसमें उपस्थित हैं, बात हुई है 2-3 लोगों को अंदर जाने के लिए, तो सर अभी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे में हम लोगों को बुलाया गया है अंदर, जाके हम लोग सर्वप्रथम अपने डीएलएड की प्रथा एनआईएस डीएलएड वाली बात सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि वो लोग 18 महीने में, हम लोग 24 महीने में कोर्स किए, हम लोग 1.5 लाख रुपए खर्च किए, वो लोग 8,000 5,000 खर्च करके कैसे हम लोगों के समकक्ष हो सकते हैं। ये बहुत ही अन्याय है हम लोगों के साथ। इसलिए अधिक से अधिक साथी जागरूक हो जाएं, इसका विरोध करना पड़ेगा। यहाँ से अगर काम नहीं बनेगा तो हम लोग लखनऊ के लिए रवाना होंगे और अधिक से अधिक साथी इस समय अगर प्रयागराज में हो तो सीमेट पीएनपी परीक्षा नियामक पदाधिकारी आए और हमारी बात हम लोग सर्वप्रथम हम लोग ज्ञापन देंगे। इसमें लिखा है कि आगामी शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द निकाला जाए, टेट की नोटिफिकेशन निकाली जाए और एनआईएस डीएलएड को यूपी टेट में ना शामिल किया जाए। धन्यवाद। और आधे घंटे बाद हम लोग मुलाकात करके जैसा भी अपडेट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। साथियों की जैसा कि आप कल पता है एनसीटी द्वारा एनआईएस डीएलएड को शामिल किया गया है। कभी कभी जो भी चीजें होती है डीएलएड के साथ क्यों हो रही है। अभी एनआईएस को शामिल, कुछ देर बाद कहेंगे कि इंटर भी जो कर लेंगे आगे प्राथमिक में शामिल हो जाए। इसका अगर विरोध नहीं करते हैं तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। कल एनआईएस को शामिल किया, परसों इंटर, फिर कहेंगे ग्रेजुएशन वाले भी प्राथमिक टीचर बन सकते हैं। अगर जब यही करना था, हम सरकार से गुजारिश करते हैं ये डीएलएड का कोर्स बंद कर देना। जो हमारे गरीब भाई बहन हैं 2 लाख दे के डीएलएड कर रहे हैं, वही एनआईएस डीएलएड 4,000 5,000 रुपए में कोर्स कर ले रहे हैं।
घर बैठे 18 महीने में, और जो हमारे गरीब साथी हैं 2 साल कोर्स और मतलब 24 महीने कोर्स करके तब जा रहे हैं संघर्ष करके। ये NIS वाले घर बैठ के शामिल होकर साथ में बेसिक में टीचर बनेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है जब हमारे साथ संख्या पर्याप्त संख्या में है? ये अन्याय हो रहा है, इसका आप सभी साथी विरोध करिए। अगर ये NIS DLED का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, क्योंकि हमारे कुछ गरीब साथी हैं लोन लेकर 24 महीने की पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ 4-5 महीने में 4-5 हजार रुपए में पढ़ाई कर ले रहे हैं NIS। इसका विरोध होना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं होता हम लोग लखनऊ संघर्ष करेंगे। ज्ञापन तैयार कर दिया गया है DG सर को देने के लिए। आप लोग भी, जैसा कि हमारे अनुज भाई बता रहे हैं और हमारे अग्रज भाइयों ने बताया कि हम लोग रेगुलर DLED वाले हैं। हम लोग अगर 80% अपना कॉलेज में अटेंडेंस नहीं देते हैं, तो अभी आज एक कॉल आया था कि उनका 60% अटेंडेंस था, तो उनको सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नहीं देने दिया गया। तो उसी प्रकार ये DLED जो प्राइवेट से है NIS वाले, उन लोग तो घर बैठे अपना तैयार कर लिया, 18 महीने में वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। तो हम लोगों का जो ये रेगुलर और प्राइवेट में है, तो DLED BTC को ये बंद कर देना चाहिए रेगुलर वालों को, क्योंकि अगर कोई 41,000 रुपए देता है कॉलेज में हर साल का, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर DLED NIS वालों को तैयार कर दिया जा रहा है, यूपी टेट में उनको दे दिया जा रहा है मौका, तो सरकार से यही गुजारिश है कि DLED NIS को बाहर किया जाए और हम लोगों के जो अधिकार है उसका हनन न किया जाए, हम लोगों के अधिकारों को दिया जाए। और ये जी सर, कोई बात नहीं है, आप प्लीज अपनी बात थोड़ा सा दूर कर लीजिए, थोड़ा सा लाउड कर लीजिए। मुझे ख्याल नहीं है क्लास चल रहा है। ठीक है सर, सभी में माइक मतलब सभी ऑल यूपी को डिलीवर हो रहा है क्लास। तो थोड़ा सा आपकी आवाज सभी क्लास नहीं सर समझते हैं, क्यों नहीं समझेंगे सर? समझ रहे हैं हमको जो है सर, हम लोग रेगुलर वाले हैं, समझते हैं सर। 15 से 20 मिनट अभी यहाँ ठीक सर, उसके बाद हम लोग सर हमको मुलाकात करना है सर। पूरे संस्थान को उनको देखना है, तो आप बट डेफिनेट आप अपनी कहीं भी रहिए, जब भी जाएंगे तो आप इसी से निकल के जाएंगे, तो थोड़ा ट्रेनिंग शेड्यूल ना देखें। यहीं बैठ रहे हैं सर हम, बस हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर, हम यहीं बैठेंगे, नहीं क्या भरोसा। ट्रेनिंग हमारी भी चल रही थी, आज पूरी हो गई, लेकिन हम सब ट्रेनिंग के बाद लौटे हैं। हाँ बस यहीं बैठे हैं सर, हम इंतजार करेंगे। ट्रेनिंग हमारी खत्म हो गई है 2 साल की, अब केवल हम ट्रेनिंग लगवाना है। यहाँ सोच रहे हैं कि हम उधर जाके बैठ जाएंगे तो ये निकल जाएंगे, जाने नहीं दूंगा, गाड़ी के सामने लेट जाऊंगा। आइए बैठिए सब कोई, सबको बुला लीजिए।